इसको स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, अब गैप मैंने हटा दिया, ठीक है, गैप हटाया, सेव किया, रिफ्रेश किया, सारे बॉक्सेस चिपक गए। अब वो कहाँ गए जो इधर बैठे हुए थे यार, जिन्होंने सवाल पूछा था? वापसी क्यों चले गए? बैग ले आओ ना यार, बैग ले आओ, बैग ले आओ। अब मुझे बताओ, बैग ले आओ, ये बताओ यही काम मैं मार्जिन से कर सकता हूं या पैडिंग से? ये काम कैसे होगा? आप नहीं बताएं, बताएं भाई। हाँ, मार्जिन से होगा, पैडिंग से होगा? शायद हाँ, अंदर की तरफ ही होती है, पैडिंग से हो सकता है। अच्छा, अभी सुने जरा, ये मैंने पकड़ा हुआ है पेरेंट को, ठीक है, और अगर मैं पेरेंट को पैडिंग या मार्जिन दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या होगा उससे। अगर मैंने दी 100 पिक्सल की पैडिंग, तो ये पूरे बॉक्स जो है ना, ये पूरा बॉक्स यहाँ पे बड़ा वाला जो बॉक्स है, उसी को पकड़ा हुआ है ना मैंने कंटेनर में, पूरे बॉक्स में आएगी पैडिंग, वो भी नहीं चाहिए हमें। मार्जिन भी दूंगा तो क्या होगा, पूरा बड़ा जो बॉक्स है ना उसके गिर्द मार्जिन आएगी, ये भी नहीं करना हमने। चाइल्ड, अब अगर मैं चाइल्ड को नहीं पकड़ा है तो सबको क्लास देनी पड़े। अभी तो मैंने पकड़ा हुआ है, नहीं पकड़ा होता तो क्या करना पड़ता, सबको क्लास देनी पड़ती, या जैसे भी सेलेक्ट करते हैं हम चाइल्ड सेलेक्टर से कर लेते हैं। ठीक है, चलो कर लिया। अब सब में क्या करना पड़ेगा, मार्जिन देनी पड़ेगी या पैडिंग? पैडिंग, पैडिंग देके देखते हैं। यहां मैंने दी 150 पिक्सल की पैडिंग, बॉक्स 1 को 50 पिक्सल की पैडिंग दी, तो पैडिंग अंदर का स्पेस होता है, ये अंदर से फूल गया, सूज गया, जैसे जख्म होता है ना, पैडिंग अंदर की स्पेसिंग है। बाहर के लिए क्या यूज होता है, मार्जिन यूज होता है। तो क्या ऐसे करना था हमने, हमें नहीं, ऊपर और साइड ऑफ, ऊपर तो नहीं चाहिए था, मार्जिन लेफ्ट कर दें, मार्जिन लेफ्ट कर दिया 50 पिक्सल, सही। अब ये देखिए कंफ्यूजन हो रही है ना इतनी सारी, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सोचना पड़ रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सोचना पड़ रहा है। चले सोच लिया, राइट कर दिया, चले ये बहुत टाइम था हमारे पास, हमने राइट कर दिया, सही है यहां तक। अभी हर बॉक्स को करना पड़ेगा, हर को भी कर लेते हैं, फिर भी एक मसला आएगा, यहां कर देंगे, यहां कर देंगे, यहां भी कर देंगे, सही है, सही दिख रहा है, क्या मसला है? बोले पे नहीं नहीं, वो जो आगे पीछे करना होता है ना, स्पेस से कर लेते हैं, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड बिटवीन। कुछ बोल रहे थे आप? पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो अलग है, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो बड़ा करने के लिए ये फासला दे रहे हैं दरमियान में, वो आइटम्स को बड़ा करने के लिए, सही आपने बोला, वो सीखेंगे, ये अलग चीज, ठीक है। तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हाँ, सवाल वाल तो करो, समझ आ रहा है? सवाल ना होने के दो मतलब होते हैं, एक तो ये मतलब होता है कि सब समझ आ रहा है, और दूसरा ये मतलब होता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो भाई या तो सब समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या समझूं मैं? हाँ, सब समझ आ रहा है, सब दोनों समझे। बताओ तो, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो कुछ। देख लेते हैं, हाँ, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको अगर छोटा करूं तो ये देखें, ये यहां पे भी स्पेस आ गया है, ठीक है। इसका हल क्या हो सकता है कि मैं लास्ट वाले को ये ना दूं, सही है। अभी तो ये मैं काम कर सकता हूं क्योंकि मैंने सबको सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं ये काम करता, मैं बोलता कि भाई कंटेनर के अंदर जो डिव है, यानी सबको अगर एक साथ सेलेक्ट करता ना, मैं लिखता अगर कि क्या डॉट कंटेनर के अंदर जो डिव है उन्हें आप दे दो मार्जिन राइट, इससे क्या होता, सब पे आ जाती। फायदा इसका क्या है, अलग अलग नहीं देनी पड़ती। नुकसान क्या है, आखिरी वाले को हटानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता आखिरी वाले का। तो ये मैंने हटा दिया, आखिरी वाले की भी चलो हटा दी। अब क्या मसला है, अब मसला ये है कि अभी तो ये बॉक्सेस सही हैं, ये वाला जो कोड है और जो गैप का कोड था तकरीबन 99% सेम है। फर्क तब आएगा जब मैं लिखूंगा यहां पे फ्लेक्स रैप। रैप में क्या होता है भाई,
अब ये दरम्यान में क्यों आ रहा है? अलाइन कंटेंट दिया हुआ है, अलाइन कंटेंट फिलहाल नहीं देना है मुझे। कोई बात बुरी तो नहीं लगी इसको? अच्छा, अलाइन कंटेंट नहीं देना है मैंने, बस ना। क्या किया था मैंने? रैप किया था। हाँ, रैप में क्या होता है? नीचे आते हैं, नीचे आ गए। ये अभी भी जो है वो थोड़ा सही लग नहीं रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है? हाँ नहीं, लेकिन रैप किया है तो हाँ, नहीं नहीं, मार्जिन का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, अभी भी सही है, अभी भी सही है। ये इतना सारा यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है? ये इतना सारा स्पेस क्यों आ रहा है? ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। और अगर स्पेस हटाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? यानी सारे ऊपर चाहिए? नहीं नहीं, नीचे आए बॉक्स, लेकिन यहां स्पेस ना आए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, भाई मार्जिन तो लेफ्ट पे है ना, और कौन सी तरफ है? मार्जिन तो राइट पे है ना, नीचे। यहां मार्जिन थोड़ी है, यहां पे। ये बॉक्स ऊपर चाहिए तो क्या करूंगा अवेश भाई? ये बॉक्स ऊपर करना है, क्या करूं? क्या लिखूं? ऐसी क्या प्रॉपर्टी है? अभी पढ़ी हमने, रिसेंटली यही पढ़ी है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तोड़ दो तुम लैपटॉप दूसरों का। हाँ जी, नहीं नहीं, गैप तो आई नहीं अभी। अरे भाई, अलाइन कंटेंट भी तो पढ़ा ना। किस लिए पढ़ा अलाइन कंटेंट? अलाइन कंटेंट नहीं पढ़ा तो इसको स्टार्ट कर दो। अलाइन कंटेंट स्टार्ट। स्टार्ट में क्या होता है? सारे ऊपर आते हैं ना, सही है। अच्छा, तो भाई मैं बात ये बता रहा था कि नीचे होंगे ना। अब यहां पे स्पेस नहीं है, अगर यहां पे स्पेस देना तो क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, अगर मार्जिन से करना है तो फिर मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मसले चलते रहेंगे कि भाई ये ऊपर मार्जिन देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है। ये चीजें थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी ना। गैप में क्या होता है? चारों तरफ बराबर गैप आ जाता है, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूं मार्जिन, अच्छा एक मिनट, अब मैंने आखिरी वाले की हटा दी थी ना मार्जिन, वो भी कहीं ना कहीं मसला करेगा। 3 में है मार्जिन लेफ्ट, 1 में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मसला करेगा। पता नहीं कहां करेगा। अच्छा खैर, इसको मैं हटा दूंगा, इस सबको मैंने हटा दिया। अब देते हैं गैप, देके देखते हैं गैप कितना दे दिया मैंने। 100 पिक्सल का, जितना भी दें, 100 दें, 50 दें, तो 50 देते हैं मिलकर। तो इसमें फायदा क्या हुआ? फर्क क्या पड़ेगा? देखें, यहां पे भी स्पेस 50 का है, और अगर ये बॉक्स नीचे जाएगा तो ये स्पेस भी कितना है? 50 का है। और आप ये याद रखें कि ये वो वाला नहीं है, सेंटर वाला। सेंटर में तो ये थोड़ा नीचे आता ना, ये गैप का है, ठीक है। ये क्या है? गैप का है। और अगर और इसको हम नीचे ले आए, अब ये देखिए, ये स्पेस भी कितना है यहाँ पे, और ये वाला भी कितना है? नहीं नहीं, 50 सेम होगा ना। हाँ, ये इधर भी 50 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से भी 50-50। मिलाना कैसे? नहीं, 50 ही है, एक ही लेगा। यहां इस कोने से इस कोने तक जो गैप है ना, इस कोने से इस कोने तक पूरा, वो 50 पिक्सल का है। ये गैप है, फासला। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में कितना फासला देना है, वो है ये। अगर तो मार्जिन होती तो फिर उसमें हमें ये करना पड़ता कि भाई 50 अगर उधर का है तो 50 इधर का होगा। उसमें भी एक बात होती है कि मार्जिन को विड्थ में कैलकुलेट करना है या नहीं, ठीक है। हाँ, मार्जिन पैडिंग को विड्थ में कैलकुलेट करना है या नहीं, वो हमारे इख्तियार में होता है। उसके लिए एक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है भाई? बॉक्स साइजिंग। हाँ, कंटेंट बॉक्स में ये होता है कि विड्थ के अंदर बॉर्डर भी आता है और मार्जिन भी आती है, सारी चीजें आती हैं।
ठीक है। और बॉर्डर बॉक्स में ये होता है, ये चीजें नहीं आती तो थोड़ा कैलकुलेट करने में आसानी होती है। जितना बॉक्स का कंटेंट है उसी हिसाब से हम विड्थ बनाते हैं। समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो भी पैडिंग और बॉर्डर देने की वजह से डिफ का साइज बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, इससे थोड़ी एग्जैक्ट हो जाती है। हाँ अगर ये में देंगे तो ज्यादा बनेगी ना बॉर्डर। किसमें देंगे तो अगर ये बॉक्स साइडिंग और बॉर्डर बॉक्स नहीं दे रहे 200 पिक्सल हम दे रहे हैं, फिर बॉर्डर की वो अलग हो गया, उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक ही चीज आएगी इसमें थोड़ा हाँ इसको वो साथ ही कर लेगा उसको। 200 नहीं होगा, बॉर्डर भी उसमें ही आ जाएगा। अब इस भी आप क्या बोल रहे थे, कहती है सही है। अच्छा इसको वैसे मैं इतना यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि जो भी हम यूआई लाइब्रेरीज में काम करते हैं उसमें ये काम खुद से पहले से हुआ बहुत है ये सारी चीजें। अच्छा उससे पहले क्या बोल रहा था मैं, गैप, हाँ गैप ये दरमियान का फासला है सारा, ठीक है समझ आया थोड़ा थोड़ा। अच्छा हाँ भाई देखो, ये देखो इधर देखो, इधर देखो, उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ, इधर बिल्कुल बराबर, इधर आगे देखो, इधर ऑटो यहाँ पे लग रहा है डिफरेंट लग रहा है। हल्का सा कहाँ लग रहा है, तुम डंडा खाओगे तुम, हल्का सा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, 19-20 भी नहीं है। यहाँ पे तो भाई ये मैंने देखा, वहां पे देखा तो मुझे पता चला ये वाला, और इधर देखो, इधर 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 देखो इधर, ठीक है उसका तो वैसे ही वो आधा बड़ा हुआ दीवार में है। तुम क्या चाह रहे हो, वीडियो में क्या जाए, सर कैसी बाजारी जबान इस्तेमाल करते हैं इधर। तो इसीलिए मैं आज नहीं पढ़ा रहा था, ये सीएसएस जो है ना वो कुछ और हो जाएगी। लेकिन खैर ये जो स्पेस है ना बिल्कुल बराबर है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और ये शायद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ जी, हाँ तो भाई तो मैं छोटी स्क्रीन में देख लो इसको, बड़ी स्क्रीन में देखना है। कर लेते अभी कर लेते हैं इसके बाद। अच्छा अच्छा, गैप में एक और चीज आप लोग ये देख लें, गैप आप जितना मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। गैप भी दो होते हैं, ये गैप है जो मैंने 50 पिक्सल लिखा है ना, ये रॉ कॉलम दोनों के लिए यूज होगा। हाँ ये दोनों में एक जितना लगा देगा, यानी 50 का मतलब है कॉलम भी 50, कॉलम गैप भी 50, रॉ गैप भी 50। अगर मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, कॉलम गैप, कॉलम्स के दरमियान का गैप, ठीक है इसको मैं लिख दिया 200 पिक्सल, और रॉ गैप, वैसे तुमने अच्छा बताया वहां पे डिफरेंट दिख रहा था ना, तो क्लियर हो जाएगा अभी, थोड़ा हो जाएगा, नहीं हो गया है कि बराबर ही था। वहीं मैं बोलूं तुम्हें अलग क्यों दिख रहा है, तुम्हें अलग क्यों दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं थी, वो वाकई अलग दिख रहा है वहां पे। अच्छा अब बताएं कहां पे कितना गैप है, कितना कितना, हाँ 1 और 2 के दरम्यान में 200 पिक्सल्स का गैप है। कैसे पता, क्या लिखा है, रॉ गैप, कॉलम गैप, कॉलम्स के दरम्यान का गैप कॉलम गैप, ठीक है। कॉलम गैप क्या है, कॉलम्स के दरमियान का गैप। आप कॉलम से याद रखें, कॉलम गैप का मतलब कॉलम के दरमियान का गैप। लिख दूं यहां पे मैं, कॉलम के माहौल देखना पड़ता है ना, चेहरे देखने पड़ते हैं, चेहरे बुझ गए थे आपकी इंग्लिश लिखी थी मैंने तो। अच्छा और ये कितना है भाई, 100 है, ठीक है। अलग अलग भी दे सकते हैं, समझ आ गई है। अलग अलग लिखने से आसान तरीका एक और हमारे पास क्या है, हम एक साथ लिख दें। कैसे एक साथ लिखेंगे, शॉर्ट हैंड क्या है, पहला वाला रॉ है, पहला वाला हमेशा रॉ के लिए कंसीडर होगा, दूसरा वाला किसके लिए, कॉलम के लिए, ठीक है। लेकिन इसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, ये क्या है, दोनों रॉ एंड, सही है। अच्छा जी चलें जी,
अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत खत्म हो गई, कुछ एग्जांपल्स हैं, एडवांस एग्जांपल्स होती हैं यहाँ पे, इतना हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा इन्होंने एक ही अच्छा बनाया भाई, ये वाला घूमता है, जावास्क्रिप्ट सीएसएस जावास्क्रिप्ट दोनों लगती है, छोड़ो इसको। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं चाइल्ड की, ठीक है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर की। कौन सी प्रॉपर्टी है पहली? ऑर्डर की। ये होता है कि अगर हमने किसी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करना है ना, उसके लिए ये होता है, ठीक है। जैसे कि ये चारों बॉक्सेस हैं हमारे पास और इनका पता नहीं क्या हाल हुआ हुआ है, ये सब हटा देते हैं हम यहाँ पे, ये सब मैंने हटा दिया, 4 बॉक्सेस आ गए सीधे सीधे। अच्छा अब ये जो चौथा बॉक्स है ना, ये मुझे अगर चाहिए दूसरे नंबर पे या कहीं आगे पीछे चाहिए, ठीक है, उसके लिए अभी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा वैसे तुमने पूछा था ना इन सबको दरमियान में लाने का, या एक ने पूछा था एक बॉक्स इधर आए, एक इधर आए, एक इधर आए, एक इधर आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। अभी क्या है हमारे पास, एक डिव है उसके अंदर ही 4 है, एक डिव के अंदर 4 बॉक्सेस है, तो हमें 2 को अलग करना पड़ेगा और 2 को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। यानी कंटेनर के अंदर क्या आ गए, 2 अलग हो गए, एक ग्रुप और बना दिया मैंने। एक बॉक्स को 2 आईडी नहीं, आईडी हाँ दे सकते हैं, 100 क्लासें भी दे सकते हैं। तीनों डिव है। अच्छा ये भी डिव है जिसको हम कंटेनर कह रहे हैं, ये भी खुद तो एक डिव ही है, इसका नाम मैंने कंटेनर रख दिया, जो पूरा बड़ा बॉक्स है। उसके अंदर एक और कंटेनर बना ले, छोटा सा कंटेनर बना लिया जिसके अंदर 2 बॉक्सेस है, यानी 2 बॉक्स को अलग कर दिया, 2 को हम अभी अलग कर देंगे, ठीक है। 2 को अलग कैसे करेंगे, एक और डिव में डाल देंगे इसको, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस पे। अच्छा तो वो भाई तुम्हारी विंडो बन गई। अब ये विंडो सेंटर में कैसे आएगी, सेंटर में लाना है तुमने, ये तो तुम्हारी खैर नहीं है भाई, इधर लगेगा, किधर किधर किसको किस में लगाना है, तो इनमें से कौन से एलिमेंट पे लगाना है हमने, नहीं नहीं दोनों कौन से, इस वाले में, इस वाले में, कंटेनर में, कहां पे, कंटेनर में, बिल्कुल सही बताया तुमने। कंटेनर में क्या लगेगा, सेंटर, ऐसे खड़े हो खड़े हो खड़े हो, बताओ भाई इसको, तुमने बताना है अभी, ये क्या लगे, क्या करें अभी, कंटेनर को क्या करें, आगे बोलो। अलाइन क्या, कंटेंट, कंटेंट भूल जाओ, कंटेंट बहुत कम इस्तेमाल होता है, कंटेंट बस वो रैप के साथ इस्तेमाल होता है, ये कि याद रखो, और बस कंटेंट फिलहाल भूल जाओ, सही है, 1 आध महीने तक तो बिल्कुल भूल जाओ, बहुत कम केसेस में इस्तेमाल होता है। अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम करेंगे हम अपनी क्लास में, 90% वही यूज होगा जी। अलाइन आइटम क्या, सेंटर, कितने का आउटपुट देखें, चलो ये हो गया, सही है, थोड़ा आधा काम हो गया, ऊपर से तो हटाइए कम से कम, अब बाकी इसको दरम्यान में कैसे लाएंगे, क्या करें इससे पर, तुमने क्यों बताया, तुमने क्यों बताया, बहुत जल्दी है बोलने की, हमें पता है भाई आपको आता है, सही है, पूछूं तो बोला करो, ये तो तुम भी उसके साथ ही जाओगे फिर, ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये विंडो बन गई तुम्हारी, लेकिन भाई हम विंडोज वाली पार्टी के नहीं है, हम लिनक्स वाली पार्टी के। मुझे तो बहुत इख्तिलाफात हैं, बहुत अजीब सा लगता है विंडोज, इतने इश्तिहार और इतनी अपडेट्स और पता नहीं क्या क्या गन बनाया उसमें। अच्छा हाँ ये फ्री है, नहीं ये फ्री है, लिनक्स फ्री है, विंडोज पेड है, डिवाइस फ्री है ना, आप अपने लैपटॉप में डाल फ्री है, उबंटू लिनक्स फ्री है, विंडोज पेड है, विंडोज कितने की है,
$100 की है विंडोज। आप चोरी कर रहे हैं ना? हाँ, ये सारी क्रैक जो है ये सारी चोरी की है। हाँ, चोरी की है, और ये इसमें मतलब मैं तो समझता हूँ गुनाह है भाई ये यूज करना। हाँ, तो गलत नहीं है क्या ये? नहीं तो चोरी तो है ही है, चोरी नहीं है अवेश भाई? नहीं है? गलत है ना? पता नहीं, अब वो डिपेंड करता है, पेड भी हो सकती है। हो, पहली दफा तुमने कोई काम की बात बोली। अच्छा, नहीं सब पे क्यों लगेगा? नहीं क्यों, सब पे क्यों लगेगा? एक मिनट, इन्होंने कहा कि सब डिमो पे लगे, सब पे नहीं लगेगा। मैंने कहा है कंटेनर के अंदर जो डायरेक्ट अंदर है, पहला वाला, इसका मतलब क्या होता है? पहला वाला ये सबको करेगा, ये सबको करेगा, अंदर अंदर के अंदर जहां पे भी डिप मिलते जाएंगे ये सब। हाँ, वो भी मैं बात करता हूं उस पर। ये समझ आया, सब पे नहीं लगेगा, ये पहले वाले पे लगेगा। अब तुम बताओ रजाक भाई क्या बोल रहे थे? बोल दिया? अच्छा, अब इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब देखें डिस्प्ले फ्लेक्स से एक मसला आएगा क्या? वो दोबारा क्या हो गई फ्लेक्स डायरेक्शन? क्या हो गई बाय डिफॉल्ट? ड्रॉ हो गई। क्या करें अभी इसको? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, कॉलम हो गई। अब जस्टिफाई कंटेंट, बिटवीन ही आएगा, बिटवीन। सही है। अच्छा, हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों लगाया बताता हूं मैं, बिल्कुल। ये दोनों पकड़े हुए ना, मैंने कहा है कि कंटेनर के अंदर जो डिव है, कंटेनर के अंदर कितने डिव है? नजर आ रहा है? समझ आ गई? मैंने कहा कंटेनर के अंदर जो डिव है उसको लगा दो। अंदर दो थे, दोनों पे लग गया। नजर आ रहा है ना? मैंने कंटेनर के चाइल्ड पे लगाया, यानी कंटेनर के अंदर जो डिव है, ये वाला डिव है कंटेनर के अंदर, और ये वाला डिव है कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब देखें इसको भी अगर मैं खोलूं तो ये जो है ना, ये दरमियान में है ये डिव। ये खुद भी फ्लेक्स बॉक्स है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जरा गौर से सुनो इसको। ये जो है ना, ये वाला डिव कंटेनर का तो चाइल्ड है ये, लेकिन बॉक्स का पेरेंट है। ठीक है, तो एक वक्त में ये क्या है? फ्लेक्स कंटेनर भी है। कंटेनर किसका है? अंदर वाले बॉक्सेस का कंटेनर है। हाँ, ये दरमियान में, ये ग्रैंड चिल्ड्रन है और ये ग्रैंड फादर है, ये दरमियान में। सही है, ये पेरेंट भी है, चाइल्ड भी है। पेरेंट किसका है ये? नहीं, बॉक्स का पेरेंट है, चाइल्ड किसका है? कंटेनर का। समझ आ गई? चलें आगे चलें फिर। अच्छा, नहीं अभी टाइम रहता है यार, क्या हो गया? टाइम रहता है ना, 4 मिनट भी नहीं है, ज्यादा है यार। अजान के बाद 2 मिनट भी नहीं लगते। क्या चीज? 10 मिनट है अभी तो। अजान के बाद मेरे पास 2 मिनट भी नहीं लगते। तो अभी कैसे अजान हो सकती है? तो सूरज भी गुरूब नहीं हो, अभी तो रोजा भी नहीं खुला। आओ जाओ आप जाओ। अवेश भाई टाइम हुआ है अभी? टाइम हो तो बताइएगा। सही नहीं, 7:10 पे भी नहीं हो। वो जल्दी करते हैं थोड़ा। अच्छा, वो थोड़ा जल्दी करते हैं। वो अभी जो आए थे वो असर के लिए आए थे ना पहले। अच्छा सही। हाँ, उसके बाद, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती, उससे पहले तो हो ही नहीं, कहीं भी नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती।
अच्छा चलो, ये मैंने वो बॉक्स बॉक्स वाला जो काम किया था ना, आपने बोला था कि भाई 4 ऐसे करने हैं, अब दिमाग घूम गया तो कोई मसला नहीं है, 4 ऐसे हो गए थे। हाँ जी, नहीं नहीं वो हटाना जरूरी था। हाँ वरना घूमते रहते। तो यार तुम लोगों ने बातें इतनी कर दी आप लोगों ने, अब ऑर्डर ऑर्डर थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। अच्छा 1 मिनट, बाय डिफॉल्ट, अच्छा डिफॉल्ट इज 0, ठीक है। अब ये जो 3 वाला बॉक्स है ना, 3 वाला, इसको अगर मुझे शुरू में लाना है, 3 वाले बॉक्स को क्या करना है, शुरू में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 वाले बॉक्स को पकड़ूंगा पहले और उसमें दे दूंगा एक प्रॉपर्टी आती है ऑर्डर की। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑर्डर 1 कर दूंगा मैं। अच्छा, और ये स्पेस बिटवीन हटा देता हूं मैं, और ये भी हटा देता हूं। इसका बाद में इसका और काम आता रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। अच्छा तो 3 वाला बॉक्स, अच्छा 3 वाला बॉक्स आखिर में आ गया, सही है, सही आया, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए था। अगर शुरू में लाना है तो मैं इसको -1 करूं। अब ये शुरू में आ गया, ठीक है। अब पहले तो ये समझते हैं कि इस्तेमाल कहाँ होगा, कहाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है। बेसिक बात तो ये है कि भाई ये कप में डलने की क्या जरूरत है, आप ऐसा करो यहाँ 3 वाले को ऊपर ले जाओ, बस खत्म हो गई कहानी, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे पास, सर नहीं हिलाओ, कभी कभी हमारे पास जो है ना कोड में चेंज करने का इख्तियार नहीं होता है, ठीक है। जैसे मिसाल इसकी बहुत अच्छी है, व्हाट्सएप है, ठीक है, उसमें चैट्स आ रही हैं सारी। अब उसकी HTML बन गई एक दफा, यूजर आता है एक चैट को पिन कर देता है, जैसे आप लोगों ने ग्रुप को पिन नहीं किया हुआ है, करना था, आधों ने किया हुआ है, आधों ने, तो वो ऊपर आ गया, ठीक है, वो कोड से ऊपर किया है उसको, उसकी हम HTML अभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चीज सॉर्ट कर रहे हैं हम, जैसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करते हैं ना फोन बुक में, या रिसेंट के हिसाब से सॉर्ट करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, उसकी सारी चीजें चेंज हो जाती है ना, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर जब भी चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए CSS में आसान तरीका हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, ऑर्डर की, सही है। अच्छा बाय डिफॉल्ट सबका ऑर्डर 1 है, बाय डिफॉल्ट सबका ऑर्डर नहीं 0 है, सबका ऑर्डर क्या है, 0 है। अच्छा, और यहां पे अगर मैं -1 करता हूं तो क्या हो गया, 3 वाले बॉक्स का ऑर्डर क्या आ गया, -1, और ये सारे क्या है, 0, तो गिनती चलेगी पूरी। और अगर मैं 1 कर देता हूं तो ये कहां आएगा, इधर आएगा आखिर में। आखिर में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका भी क्या है, 0 0 0, और इसका क्या हो जाएगा फिर 1 है। अच्छा अब मैं अगर इसको करूं 1 और, हाँ क्या बोल रहे हो, कर दिया 2। अब बताओ कौन सा बॉक्स पहले आएगा, तुम बताओ पहले, सबसे पहले कौन सा बॉक्स आएगा, हसनैन भाई पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा बॉक्स आएगा, ये 4 बॉक्सेस हैं, ये 4 बॉक्सेस हैं, सबसे पहले कौन सा बॉक्स होगा, 1 क्या, ब्लू वाला, ब्लू वाला, उसके बाद ब्लू वाले के बाद गलत, अगली क्लास में पूछना, ठीक है, अगली क्लास में पूछना कैसे हुआ है। चलें, अच्छा चलते तो हैं, इसको जरा देख लें इसको जरा देख लें, अरे नहीं जाएगी यार, मैं दोबारा करवाऊंगा तुम्हारे लिए अच्छा भाई पहले आएगा एक्वा, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या है इसका, 0 है, और उसके बाद ये आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर भी क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है। इसका ऑर्डर 1 है, तो उसके बाद ऑरेंज वाला आ गया, और इसका ऑर्डर क्या है, तो ये गिनती चलेगी, माइनस से 0 1 2 3, जैसे गिनती ऑर्डर की है उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कोई सवाल हो तो फिर, हाँ जी अगली क्लास में देखेंगे, जाओ जाओ तुम जाओ, पीछे नहीं मुड़ के देखना हाँ जी पहले जो बॉक्स में ऑर्डर नहीं दिया था वो 0 को पहले आ गया, वो पहले मानेगा, फिर उसके बाद वो 0 खत्म हो गया, 1 आया, फिर हमने 2 लिखा तो वो आगे आ गया। हाँ ऐसी है, अगर किसी को माइनस दूंगा वो पीछे आ जाएगा, 1 वाला 2 1 वाले हैं तो उसमें फिर हम देखेंगे HTML दोनों बराबर हैं, इसकी ज्यादा होगी वो आखिर में आ जाएगा।
हाँ उसमें कुछ मसला आ रहा है, हो जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं ले आप, बने वैसे ही बने हुए हो जाएंगे। मैंने ग्रुप